दोस्तों राम राम नमस्ते आप सभी को। दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों आज हम श्रीमान प्रेमचंद गुर्जर जी के नवासे जिगर गुर्जर जी के कमेंट के आधार पर आपको भाग द्वितीय शेर सर्प और सेठ की लड़की की कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों हमारे जिगर गुर्जर लिखते हैं, जो कि तहसील पिड़ावा झालावाड़ राजस्थान से हैं, और ये लिखते हैं कि मैं आपका वीडियो बड़े ध्यान से प्रत्येक दिन मेरे नाना जी के साथ देखता हूँ, और मैं सोता हूँ तब जब मैं आपका वीडियो देख लेता हूं, इसलिए भाग 2 जल्दी से डालने की कृपा करें। तो दोस्तों इनके कमेंट के लिए हम भाग 2 और हमारे समस्त अन्य जो कमेंटियर हैं उन्होंने भी ऐसा ही लिखा है, इसलिए उनके कमेंटों के लिए हम ये भाग 2 सुनाने जा रहे हैं। आपका ध्यान हम भाग 2 से जोड़ते हैं, भाग 1 से जोड़ते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, जब वह सेठ की लड़की नहीं मानी, पड़ोसन ने बहका दी और कह दिया कि आप अपने पति से उसकी जाति पूछिए। तो ले जाती है वह लड़की, वह लड़का कहता है गंगा जी में चल के बताऊंगा। तो गंगा जी में जाने लगते हैं दोस्तों, और क्या होता है, वहां जाकर के जब वह लड़का पानी में घुस गया, घुटने घुटने करया और छाती छाती तक, तो भी वह लड़की नहीं मानी, और अंत में वह सर्प बन के उस पानी में ही डूबक लगा गया। अब क्या होता है दोस्तों, वह रोती हुई घर आ जाती है और पड़ोसन से कहती है कि तूने मेरा पट तोड़ा दिया और मेरा पति तो तूने गंगा में बहवा दिया। लेकिन पड़ोसन चुप रहती है, कहती है कि वो सर्प है, वो मर नहीं सकता, वो वहां से निकल के कहीं यहीं आराम से बसेगा, तू देख लेना। इस प्रकार की बात पड़ोसन कह देती है। तो दोस्तों अब मैं अगला भाग आपको तब सुनाऊंगा जिन लोगों ने मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा। तो दोस्तों अब हम आपको भाग 2 सुनाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, जब पड़ोसन ने ये कहा कि वह कहीं यहीं निकल के आ जाएगा, वो सर्प है, गंगा में नहीं मर सकता, तो वह लड़की क्या कहती है सेठ जी से कि पिताजी आपके लड़के का तो पता नहीं वह कहाँ गया और कहाँ रहता है। इस प्रकार से लड़का तुम्हारा कहीं चला गया। अब आप मुझे ऐसा कीजिए कि मेरे लिए 10-15 भैंस ला करके बांध दो, और मैं भैंस का दूध निकाला करूंगी और दही जमाऊंगी, दूध को निकालूंगी और उसे बेचा करूंगी, जिससे आपका घर का खर्चा ये समस्त चलता रहेगा, क्योंकि व्यापार करने के लिए अब कोई जवान आदमी बचा ही नहीं है। तो सेठ जी सेठानी से पूछते हैं, तो सेठानी भी कह देती है कि बहू जो कह रही है ठीक है, तुम ऐसा करो भैंस ला करके इसके लिए बांध दो। तो दोस्तों 8-10 भैंस ला करके सेठ जी ने बांध दी, और अब तो उनको चराती थी वह सेठ की लड़की जो उस सर्प के लिए ब्याही थी। अब तो दोस्तों उनका दूध निकालती, दही जमाती और प्रत्येक दिन गलियों में बेचने लगी। अब तो जिस गली में एक दिन दूध बेच लिया, उसके समस्त घरों को देख लेती थी कि इसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से नई नई गलियों में घूम घूम करके दही ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो कह करके वो दही दूध बेचने लगी। क्या होता है दोस्तों, एक दिन अचानक से उस लड़की ने क्या किया कि वह जाती है कि उसी जगह पहुंच जाती है कि जहां पर उसका धनी
जो सर्प था वह कमरे लेकर के अलग से रह रहा था। अब वह कहने लगा, ओ दही बेचने वाली, मुझे भी दही दूध दे जा। तो उसने देखा कि ये तो वही है, लेकिन ये पहचान नहीं सका है तुझे। दोस्तों वह पहचान नहीं पाया था, क्योंकि उसने तो जिगर गुर्जर जी सुन लें, जो हमारे पटेल पहनावा पहनते हैं, लुगड़ी और बढ़िया लहंगा, अच्छे अच्छे ओलेटा पहन करके गई थी वो तो दही बेचने। तो दोस्तों कहाँ एक सेठ की लड़की और कहाँ ओलेटा पहन के निकल रही है, तो दोस्तों गुजरी बन गई वो पहचान नहीं सकी, पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। और दोस्तों वह कमरा लेकर के वहीं पर उसने अपना आदमी का स्वरूप रख के वहीं पर ड्यूटी करता था। कोई बात नहीं दोस्तों, अब क्या होता है, वह उसको दही दूध दे करके आ जाती है, लेकिन कह देती है कि तुम्हारे माँ बाप पत्नी नहीं है क्या? कि मेरे माँ बाप पत्नी है, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। तो तू ऐसा कर, कम से कम तेरे माँ बाप की खबर तो लेने चला जा। भले आदमी तू यहाँ दूध खरीदता है, तू कहाँ का रहने वाला है, उससे समस्त बात पूछ ली। तो उसने सारी कथा कह सुनाई कि इस तरह से सेठ और सेठानी के कोई लड़का नहीं था और वे शादी करने जा रहे थे कि मैं बैठ गया, उस काठ के पुतले को हटा के भैली के पर्दे में अंदर जाके दूल्हा बन के, और फिर मेरा विवाह एक सेठ की लड़की से हो जाता है। परंतु उसने मेरी जाति पूछी, इस कारण से मैं गंगा में चला गया और वहाँ सर्प बन के बह गया उसके देखते हुए, और वहाँ से निकल के अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। कि अरे कितना समय हो गया तुझे? कि मुझे तो 7-8 वर्ष और कहो तो 10-12 वर्ष होने जा रहे हैं और मैं यहीं रहता हूँ। तो दोस्तों दूध बेचते बेचते उस सेठ की लड़की को 12 साल हो गए थे, तब जाकर के उसे अपना वह पति वहाँ दिखाई दिया किसी शहर में। तो दोस्तों उसने कहा कि अब तो वो तुम्हारी पत्नी तो वहाँ रही नहीं होगी, परंतु तुम ऐसा करो, जाओ और जाके अपने माँ बाप से तो मिल के आओ। अब तो माँ बाप से मिलने के लिए वो सर्प चल देता है, सूटकेस भर लेता है दोस्तों पैसों के। इधर वो क्या करती है, अपने दही दूध के वाले जो अच्छे कपड़े थे उन कपड़ों को दे करके और दुबक जाती है, वह आता है। परंतु दोस्तों वहाँ मन नहीं किया उसका, बस थोड़ा सा अपने पिता से बोल के कि पिताजी मैं वहाँ रह रहा हूँ और यहाँ का क्या हिसाब है कि पुत्र क्या बताऊँ तुझे। तो दोस्तों उस सेठ की लड़की ने क्या किया था, उसने ये किया था, अपने ससुर से जाके बोली कि मैं बेचते बेचते दही दूध परेशान हो गई, मैं मेरे पियर को जा रही हूँ, तेरा पुत्र आता नहीं है, मैं दूसरा पति का बनाऊंगी। ऐसा कहकर के वो चली गई और अपने लहंगे लुगड़े ओढ़नियों को छोड़ गई दोस्तों, आगे टांग गई दरवाजे के, जिन लहंगों से वह दही दूध बेचने जाया करती थी। तो वह सूटकेस को भर के ले गया और घर पहुंचा और अपने पिता से और माता से बोला कि आपका क्या हाल है ये, कि पुत्र क्या करे, तू तो न जाने कहाँ चला गया, तुझे तो हमारी कोई सुध ही नहीं थी, परंतु तेरी बहू ने 8-10 भैंस मेरे से खरीदवा ली और ये यहाँ बांध दी, और ना हम इसका दूध निकालना जानते हैं और ना बेचना जानते हैं, ना इसको दही से दही बनाना जानते हैं, ना खाना जानते हैं। अब तो वह कहता है क्या कह कर गई थी, कि वह कह कर गई थी कि अब मैं नहीं आऊँगी, मैं दूसरा पति बनाऊँगी, तेरा पुत्र तो आता ही नहीं है। तो दोस्तों वह अपने घर में जैसे ही अपनी माँ वाले कक्ष में जाता है और अपनी बहू वाले कक्ष को देखता है, तो गेट पर जिन लहंगे और ओढ़नियों से वह दही बेचने जाया करती थी वो उसे वहीं पर मिल गए।
तो दोस्तों इस प्रकार से उसने पहचान लिया कि ये तो जो ग्वालिन थी ये तेरी ही पत्नी थी। दोस्तों वो क्या करती थी कि उसने 1 महीने 2 महीने तक उसी के लिए दही दिया था और धीरे धीरे उसको प्यार में ले लिया था, लेकिन वह फिर भी नहीं पहचान पाया कि तेरी ही पत्नी है और उसका मन स्त्री की तरफ लालायित कर दिया और फिर अपने घर से फरार हो गई अपने पियर के लिए। तो वो आता है, वो मन कुटराता है उसका, वो सोचता है कि भाई मेरी पत्नी कहाँ गई। अब तो दोस्तों उसकी समझ में आया कि जो मुझे दही दूध देने आया करती थी ये उसी के कपड़े हैं, ये वही ग्वालिन तेरी पत्नी है। कहने लगा पिताजी मैं तो मेरी पत्नी को लेने जाऊंगा कि पुत्र 12 वर्ष हो गए तुझे और तू इतने समय कहाँ रहा, अब तुझे तेरी पत्नी कैसे मिल जाएगी। वह सेठ बदमाश है, उसने दूसरी जगह लड़की का विवाह कर दिया होगा तो कि अभी नहीं किया होगा, निश्चित ही वो परसों के दिन गई है कि तूने कैसे जाना कि ये मैं पीछे बता दूंगा। तो दोस्तों अब तो वो चल देता है अपनी ससुराल को और पहुंच जाता है अपनी ससुराल में। अब वहां देखा कि दोस्तों सहेलियां कह रही हैं कि बड़े दिनों के बाद लेने आए हो और आप इतने समय से कहाँ थे, हमारी बहन को यहाँ रहते रहते 12 वर्ष हो गए। अब तो दोस्तों वह कहने लगा ये झूठ बोल रही हैं या मैं झूठ समझ रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कपड़े वहाँ कैसे पहुँच गए और ये इन्हीं कपड़ों से तुझे दही देने आया करती थी, दूध देने आया करती थी, इसका कारण क्या है। तो सेठ जी आ जाते हैं शाम को लड़की के पिता और कहते हैं कि तुम्हारे अब समझ में आया है क्योंकि उसने तो सभी को वहां जाकर के भर दिया था और अब तू 12 वर्ष में लेने आया है, चल कोई बात नहीं हम तुझे भेज देंगे। तो दोस्तों उसके साथ में फिर से भेज दिया तो उसको फिर भी भ्रांति हो गई। वो सोचने लगा कि नहीं ये नहीं होगी, क्योंकि वो तो उस जैसी शक्ल की कोई अन्य लड़की होगी और ये कपड़े वपड़े अलग होंगे, वो दूसरी होगी। तो उसको फिर ले आता है दोस्तों और ला करके उसे घर छोड़ देता है और फिर चला जाता है। अब तो वह वहाँ दोस्तों अन्य किसी स्त्रियों को ढूंढने लगा, लेकिन फिर उसने वही किया कि एक बढ़िया सी अच्छी सी साड़ी मंगाई सेठ जी पर और पहन के पहुंच गई उसके पास में और फिर उस साड़ी को टांग दिया और कहा कि अब तो अपने माँ बाप के पास तो जाता ही है पर डे। और अपनी पत्नी को जब उसने आके देखा कि ये तो तेरी पत्नी ही तेरे पास आती है, ये उसी के वस्त्र हैं, तो उस दिन से उसकी चोरी पकड़ी गई और इस प्रकार से दोस्तों वह लड़की अपने पति सर्प को दोबारा से ढूंढने में सफल हुई। दोस्तों भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।